हेलो बेटा। बेटा आज आप लोगों का जो पेंटिंग सब्जेक्ट है, पेंटिंग सब्जेक्ट में इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी आपकी, तो आपको एक टॉपिक कराया गया था मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल में कला। तो इस वाले टॉपिक का आपको इंट्रो करा दिया गया था, परिचय बता दिया गया था। परिचय में आपको बताया गया था कि किस तरीके से जो मौर्य काल है, शुंग काल है, कुषाण काल है और गुप्त काल है, इन सब में जो कलाएँ थी वो किस तरीके से विकसित हुई और किस तरीके से जो था। अब जो उससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी और उससे भी पहले जब हमने प्रागैतिहासिक कला पढ़ी थी, तो उसमें जो थी वो मूर्ति जो थे, चित्र जो थे वो मूर्तियों के रूप में ना बन करके भित्ति चित्रों के रूप में बन रहे थे। लेकिन अब इन सब कालों में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चित्र थे वो चित्र कम और मूर्ति कलाएँ ज़्यादा बनने लगी थी। तो अलग अलग जो चित्र जो मूर्तिकार थे उन्होंने किस तरह की मूर्तियाँ बनाई थी, तो वो भी आपने पढ़ी थी, जिसमें से एक ये था जो मौर्य काल का बना हुआ था सिंहशीर्ष। तो इसके बारे में आपको डिटेल बता दी गई थी। इसके बाद में जो दूसरा मौर्य काल में ही ये यक्षिणी जो थी, जिसको चोरी वाहक भी बोला जाता था, तो ये यक्षिणी जो थी, यक्षिणी भी मैंने आपको पढ़ाई थी इससे पहले, और ये यक्षिणी भी मौर्य काल में बनी हुई थी। तो इन दोनों के बारे में आपको बता दिया गया था। अब इसके बाद में इसी चैप्टर में और जितने भी काल थे उन काल में से जो अच्छी जो मूर्ति थी वो आपके कोर्स में लेकर के आए हैं। तो उसमें से एक जो है, आज हमारी जो क्लास है यहीं से शुरू होगी और इसमें जो है एक मूर्ति जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाली मूर्ति है। तो इस वाली मूर्ति की डिटेल पढ़ लेते हैं कि किस तरीके की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि ये है बैठे हुए बुद्ध। देखिए बेटा, आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक पर्सन है जो कि बैठे हुए हैं, तो इसी से मूर्ति का समझ सकते हैं। तो बुद्ध की मूर्ति है, ये बुद्ध को दिखाया गया है, जैसा कि चित्र के मूर्ति के नाम से, चित्र के नाम से पता लग रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये कटरा, सीमांड, मथुरा शैली में बनी हुई और कुषाण काल की है। आपको पहले भी बताया था कि कुषाण काल जो था, कुषाण काल में दो तरीके की जो शैली थी वो पनपी थी। एक मथुरा थी और दूसरी गांधार थी। तो ये जो कुषाण काल है, कुषाण काल में मथुरा जो शैली है उसकी बनी हुई ये मूर्ति है बैठे हुए बुद्ध की। तो ये मथुरा शैली की है और ये कटरा सीमांड में मिली हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये अभी इसका जो स्थान है वो कहाँ पे है? ये मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। फिर इसकी जो है माध्यम हम बात कर लेते हैं, किसका बना हुआ है? तो ये चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। देखिए बेटा, लाल बलुआ पत्थर कैसा होता है? आपको पता है कि जो बालू मिट्टी जैसी होती है, उसकी जब बड़ी चट्टानें या पत्थर होगा बड़ा, तो वो किस तरीके का होगा, वो किस तरीके का दिखता होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ दी गई है कि चित्तीदार है। चित्तीदार यानी कि आप लोग अगर इस पिक में देख पा रहे होंगे तो इसमें ये छोटी छोटी आपको सब जगह पे ये डॉट दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो इस तरीके का ये चित्तीदार है, यानी कि इस पर ये एक तरीके से भाषा में तो चितकबरा है। ये चितकबरा लाल बलुआ पत्थर से ये जो है मूर्ति को बनाया गया है। इसका समय जो है ईसा की 3री सदी है। 3री सदी में ये बना है और आपको बताया था मैंने कि जितने भी ये मूर्तिकार हैं ये सब जो हैं वो अज्ञात हैं। किसने इनको बनाया वो नहीं पता। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मूर्तियां हैं वो ज़्यादातर वहीं पे होंगी जहाँ पर वो बनी होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मूर्तियां हैं ये कोई छोटी मूर्तियां नहीं है कि जिनको हाथ में ले लो या कुछ कर लो उठा के ले जाओ। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाया। अब जो चट्टानें हैं, मान लीजिए जहाँ पे काट के इनको बना दिया गया तो इनका स्थान भी वही होगा। तो जो इनका संग्रह है इस वक्त ये मथुरा संग्रहालय में है। ठीक है, तो इसके एक बार और हम लोग डिटेल देख लेते हैं, डिटेल में क्या क्या है। तो ये बैठे हुए बुद्ध की है और इस वक्त इसका स्थान जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अब जो स्थान है इनका, तो संग्रह भी इनका वहीं पे होगा। माध्यम इसका बता दिया है, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर है, ईसा की 3री सदी में ये बनी हुई है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस मूर्ति में जो है मूर्तिकार ने क्या दिखाया है, किस तरीके की ये मूर्ति है।
आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी मूर्ति है। इस तरीके की आपकी बुक में फ़ोटो दी हुई है, तो हम इसी से इसको पढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरीके की है, क्या इसमें जो है चित्रकार ने दिखाया है। तो जो चित्रकार है उन्होंने इसमें आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि बैठे हुए बुद्ध हैं। बैठे हुए बुद्ध का मतलब ये है कि बुद्ध हैं जो कि बैठे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले बुद्ध जो हैं वो एक बैठी हुई सिचुएशन में है, और किस तरीके से बैठे हुए हैं कि उन्होंने पद्मासन की अवस्था। तो पद्मासन देखिए बेटा किसको कहते हैं, जब ये वाला पैर और ये वाला पैर एक दूसरे के ऊपर आए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जो है दोनों पैरों के नीचे से जो है तलवे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इन्होंने पद्मासन की अवस्था में जो है अपने आप को बैठा रखा है। तो जो बुद्ध हैं वो पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए हैं, और जो बुद्ध का एक हाथ, दाहिना हाथ जो है यहाँ पर अभय मुद्रा। देखिए बच्चे, जो आशीर्वाद जो बड़े बूढ़े देते हैं वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के देते हैं। अभय दान भी बोलते हैं कि अभय दान दे दिया, यानी कि क्या नाम, ये इसी तरीके से जो लोगों को है वो अभय मुद्रा यानी कि आशीर्वाद देते हुए अभय दान की मुद्रा में ये जो है वो एक हाथ को उठाए हुए हैं। जबकि जो इनका दूसरा हाथ है वो यहाँ पर आकर के इन्होंने जो है अपने जो इनका जो हाथ है उसको क्या कर रखा है कि दूसरी एक जो इनके पैर की जंगा है, जो इनके पैर का जांग है उस पर रखा हुआ है। तो एक हाथ से ये अभय मुद्रा का दान दे रहे हैं, पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं, और दूसरे हाथ को इन्होंने जंगा पर रखा हुआ है। जगह पर रखने के बाद में अब इनकी बात कर लेते हैं। तो ये तो इनकी बॉडी पोस्चर हुआ कि ये किस तरीके से बैठे हुए हैं। उसके बाद में जो इनके बाल हैं, इनके जो बाल हैं ये यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये गांठ बांध करके इनके बालों को दिखाया गया है। और ये जो गांठ बंधी हुई होती है भगवान शिव की भी आपने देखी होंगी, इसी तरह से बाल जो हैं उनके जो केश हैं उनकी भी गांठ बंधी रहती है। इसको उषा निशा बोलते हैं, ठीक है, उषा निशा। तो इस जो ये है इनका, तो इन्होंने अपने बालों की जो केश की गांठ, यानी कि केश की गांठ मतलब उषा निशा, तो इस तरह से इन्होंने अपने बाल बांधे हुए हैं। अब इनकी बैठने की, इनके बालों की बात हो गई। इन्होंने पहना हुआ क्या है, तो देखिए बेटा इन्होंने एक जो है इनको वस्त्र पहने हुए दिखा रखा है शरीर पर, जो कि इन्होंने अपना जो एक जो इनका ये हाथ है बायां हाथ, ठीक है, दाएं हाथ से तो ये यहाँ पर अभय मुद्रा का दान दे रहे हैं। और जो इनका दूसरा हाथ है तो इन्होंने बाएं हाथ पर, यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके से ये वस्त्र आपको झीना झीना सा वस्त्र आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये इसको वस्त्र को जो है एक ही वस्त्र से पूरे शरीर को इन्होंने ढका हुआ है। तो ये जो है ये जो वस्त्र है इनका, इससे, और इस वस्त्र को संघाटी बोलते हैं। संघाटी नामक वस्त्र है ये, जिससे इन्होंने इसको ढका हुआ है। तो ये संघाटी नामक वस्त्र इन्होंने अपने बाएं हाथ की तरफ ढका हुआ है, जिससे कि जो इनका पूरा शरीर है, यहाँ पे जो इनका हाथ है, यहाँ पे ये जो कंधे, देखिए हाथ भी इनका दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो पूरा शरीर है, कहने को तो इन्होंने यहाँ से ढक रखा है ये, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इनका पूरा ये जो शरीर है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये इतना बारीक जो संघाटी नामक इन्होंने वस्त्र पहना हुआ है वो इतना बारीक है कि उससे इनका जो हाथ है वो पूरा दिखाई दे रहा है। बैठे किस पे हैं, अब ये देख लेते हैं कि बैठे किस पे हैं। तो जो बैठे हुए हैं ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो कि नीचे की तरफ आप यहाँ देखेंगे तो एक सिंहासन पर ये बैठे हुए हैं बुद्ध। और इन्होंने यहाँ पर जिस सिंहासन पे इनको बैठाया गया है वो 3 शेर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, जो कि अलग अलग, जो एक सेंटर वाले हैं, मध्य वाले शेर जो है वो सामने की तरफ देख रहा है, और जो 2 हैं वो दोनों दिशाओं की तरफ देख रहे हैं। तो 3 शेरों के ऊपर इनको विराजमान दिखाया गया है। उसके बाद में
ये सिंहासन है, जो सिंहासन का बेस है, बेस पर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ डिज़ाइन के रूप में 3 शेर जो हैं वो दिखाए गए हैं। उसके बाद में बात की जाए तो ये जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इनके पीछे की तरफ यहाँ पर 2 पर्सन भी आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 2 पर्सन यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 2 पर्सन हैं, ये जो हैं इनके अनुचर, यानी कि एक तरीके से इनके अनुयायी समझे जाते हैं कि ये 2 इनके अनुयायी हैं जो बहुत ज़्यादा इनके क्लोज थे। और एक को इसमें जो है इनके नाम भी है, तो एक का नाम पद्मपाणि है और एक का नाम ब्रजपाणि है। ठीक है, तो ये जो पद्मपाणि है और ब्रजपाणि है, इनको कैसे समझा जाए कि ये कौन से पद्मपाणि है और कौन से ब्रजपाणि है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक के हाथ में आपको इस तरीके से एक वज्र दिखाई देगा और दूसरे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जो है कमल का फूल पकड़ा हुआ है। तो जो कमल होता है, कमल को पद्म भी बोलते हैं, तो यानी कि पद्म को धारण करने वाला, और वज्र, वज्र यानी कि वज्र को धारण करने वाला। तो इस तरीके से ही जो इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, उसी से इनके जो नाम है उसको बता दिया गया है। तो एक जो है इनके 2 अनुयायी भी साथ में इनके दिखाए गए हैं, जो कि एक जो है पद्मपाणि है, ये वाले पद्मपाणि है और ये वाले ब्रजपाणि के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में जो है इन्होंने दोनों ने ही सिर पर यहाँ पर मुकुट भी पहने हुए इनको दिखाया गया है। दोनों ने ही सिर पर मुकुट भी धारण किया हुआ है। बुद्ध के आप ये यहाँ पर आप लोग एक गोल सर्कल देख रहे होंगे, तो ये देखिए बच्चे, ये इसको आभा मंडल बोलते हैं। आभा मंडल जो है वो आप लोग बहुत सारी मूर्तियों में और बहुत सारी जब पेंटिंग पढ़ेंगे तो पेंटिंग्स में भी आप लोगों को जो एक पर्सन होते हैं जो कि भीड़ से थोड़ा अलग होते हैं, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, उनको और स्पेशल दिखाने के लिए, यानी कि इन दोनों से, ये जो दोनों इनके अनुचर है, इनसे अलग दिखाने के लिए पीछे की तरफ जो है वो इस तरीके से गोल सर्कल उनके सर के पीछे बना दिया जाता था। तो उससे क्या, इसको आभा मंडल बोलते थे। और इससे क्या होता था कि जो मेन पर्सन, जो जिसको चित्रकार या मूर्तिकार बिल्कुल अलग दिखाते हैं, अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आभा मंडल से वो बिल्कुल अलग जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने आभा मंडल को बनाया हुआ है। और जो है बुद्ध के जो सिंहासन है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा है ये सिंहासन का ही हिस्सा है ना। जिस सिंहासन पे ही ये जो 2 इनके अनुयायी हैं उनको दिखा रखा है। इनके पीछे यहाँ पर आप देखेंगे आभा मंडल है, और आभा मंडल के पीछे की तरफ, यानी कि सिंहासन के सबसे ऊपर की तरफ 2 मानव आकृतियाँ जो हैं यहाँ पर ये तिरछी पोजीशन में है। जिस तरह से सिंहासन की जो घुमाव है, उसी तरह से इनका शरीर जो है वो भी पूरा घुमा करके बनाया गया है। तो ये जो 2 मानव आकृतियां हैं, ये सिर्फ एक सिंहासन को कह सकते हैं कि उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो है बीच में आप लोग देखेंगे तो सिंहासन में ये पत्ते इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ पर ये पत्ते बने हुए हैं और इस तरीके से, तो ये पेड़ और पत्तों का जो है एक सिंहासन पर, पूरे सिंहासन पर एक डिज़ाइन जो है वो उकेरा गया है। तो इस तरीके से ये आपके कटरा सीमांत के जो हैं बैठे हुए बुद्ध इस तरीके से दिखते हैं। और ये इनकी जो है वो डिटेल है कि किस तरीके से क्या क्या किया हुआ है। उसके बाद में इनका जो फेस है, फेस आप देख पाएंगे, तो जो फेस है, फेस को अच्छे से पूरा भरा हुआ दिखाया गया है। जिस तरीके से इनका जो शरीर है, शरीर भी जो है इनका आप हाथ देखेंगे, इनका जो धड़ है वो देखेंगे, तो एक तरीके से बिल्कुल इनको हष्ट पुष्ट दिखाया गया है, जो कि मथुरा शैली की एक क्वालिटी है। उन्होंने हमेशा जो चित्र हैं, चित्रों में जो मूर्तियां हैं, उनकी जितनी भी मूर्तियां मथुरा शैली में बनी हैं, उन सारी मूर्तियों में जो शरीर है और जो फेस है, तीखे नाक नक्श हैं, गोल चेहरा है, बिल्कुल जो गोल चेहरे पर यहाँ पर जो है गाल जो है वो पूरे भरे हुए हैं। तो ये एक मथुरा शैली की अपनी एक क्वालिटी है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि मथुरा शैली में हमेशा इस तरीके के भारी चेहरे
भरे भरे चेहरे, तीखे नाक नक्श, ये मथुरा शैली की क्वालिटी है। तो इस तरीके से ये वाला जो बैठे हुए बुद्ध है ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला जो है चित्र है आपकी बुक में, और ये मूर्ति है। मूर्ति हम लोग पढ़ लेते हैं किसकी है, किस तरीके की है। आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ते हैं किस तरीके की है। तो ये है जैन तीर्थकर, ठीक है। ये गुप्त काल में बनी है मथुरा शैली की। तो ये मथुरा शैली जो है, ये मथुरा शैली तो मथुरा शैली ही है, लेकिन कब, जब काल जो था वो चेंज हो गया। मथुरा जो शैली थी वो आगे बढ़ के गुप्त काल में भी चली गई, और गुप्त काल में ये जा कर के बनी है। तो ये बलुआ पत्थर से बनी है। देखिए इससे पहले जो आपने मथुरा शैली की ये वाली जो मूर्ति पढ़ी, तो ये वाली क्या थी, ये चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी थी, है ना, चित्तीदार था। उसके बाद में अब इसकी बात की जाए तो ये जो है, ये जो बनी है ये सिर्फ बलुआ पत्थर से बनी है। ये लाल भी नहीं है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बलुआ पत्थर से हमें समझ जाना चाहिए कि ये कैसा बलुआ पत्थर होगा। बलुआ पत्थर भी तो लाल ही होगा ना, बालू मिट्टी जैसा कुछ भी। तो ये क्या है, ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी है, लेकिन ये चित्तीदार नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा बलुआ पत्थर होता है उससे बनी हुई है। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ये ईसा की जो है 3री सदी में बनी हुई है, वो सॉरी 5वीं सदी में बनी हुई है, ईसा की 5वीं सदी में। और इसका जो संग्रह है इस वक्त ये राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। देखिए बनी हुई तो ये मथुरा शैली की है, तो यानी कि मथुरा के आसपास ही कहीं बनी हुई है, गुप्त काल में बनी हुई है, आप समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये जो है वो लखनऊ में रखी हुई है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उसके म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो जैन तीर्थकर की मूर्ति है ये, जो कि गुप्त काल मथुरा शैली में बनी हुई है, बलुआ पत्थर से, ईसा की 5वीं सदी में। और इस वक्त ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसका संग्रह किया गया है। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, विवरण इसका पढ़ लेते हैं हम लोग कि किस तरीके की ये मूर्ति दिखाई गई है। इसमें जैसा कि आपने नाम से ही पढ़ा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है जैन तीर्थकर हैं। जैन तीर्थकर यानी कि महावीर जैन की जो है ये मूर्ति है। महावीर जैन को पद्मासन अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है। पद्मासन अवस्था जहाँ पर एक पैर जो है वो दूसरे पैर के ऊपर रखे होते हैं, दोनों पैर एक जंघाओं के ऊपर जो है वो रखे हुए होते हैं, पद्मासन अवस्था उसे कहते हैं। इससे पहले वाली मूर्ति में भी आपने पढ़ा। लेकिन इस वाली मूर्ति में क्या अलग है कि इस वाली मूर्ति में जो जैन तीर्थकर महावीर जैन हैं उनको पद्मासन अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है, लेकिन उन्होंने जो है अपने दोनों हाथ जो हैं वो भी अपने गोद में एक तरीके से बोल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रख रखे हैं। अपने हाथों को भी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर रख करके बैठे हुए हैं वो। और इसके बाद में बात की जाए कि ये किस तरीके की मूर्ति है, तो ये इनका बॉडी पोस्चर है। इसकी जो अभी मैंने आपको क्वालिटी बताई कि जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली में इससे पहले जब आपने कुषाण शैली की अभी एक ये वाली मूर्ति पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि कुषाण जो काल था, कुषाण काल में जब मथुरा शैली का काम हो रहा था तो मथुरा शैली में जो थे, जो फेस थे वो तीखे नाक नक्श और हष्ट पुष्ट दिखाए गए थे। लेकिन जब गुप्त काल में मूर्तियाँ आ गई बननी, लेकिन शैली तो वही थी, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो फेस थे वो बहुत ज़्यादा भारी बनने लगे, बहुत ज़्यादा भरे भरे दिखने लगे, ऐसा हैवी वेट जैसे बोलते हैं वो शुरू हो गया। तो इसी तरह की जो थी इसमें भी जो था भारीपन जो है मूर्ति के फेस पर आपको दिखाई दे रहा है। मूर्ति का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा भारी है। अब इनकी बात कर लेते हैं। जो इनके बाल हैं वो बाले जो हैं वो घुंघराले दिखाई दे रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा घुंघराले आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं। उसके बाद में जो बालों की लटाएं एक तरीके से बनी हुई हैं, है ना, तो घुंघराले हैं। घुंघरालों के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामने की तरफ इस तरीके से लटाएं जो हैं वो बनी हुई हैं बालों की। और जो नाक हैं, आँखें हैं, कान है, वो जो हैं वो पूरे एक तरीके से अच्छी तरीके से घुमाव लिए हुए हैं, जितना भी ले सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से जो है इनका
फेस जो है वो बना हुआ है। उसके बाद में ये किस तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत ही आप फेस से देख सकते हैं जो महावीर जी बैठे हुए हैं, महावीर स्वामी जो बैठे हुए हैं, इनका जो फेस है उससे समझ में आ रहा है कि दिव्य जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं आंखें बंद करके, और बहुत ही ज़्यादा शांत एकदम से इनका जो है वो व्यक्तित्व जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी आपको बताया था मैंने कि जो है मेन पर्सन को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके से जो है यहाँ पर एक जो है आभा मंडल मूर्तिकार ने बना रखा है। इस आभा मंडल में अलग अलग तरीके का आप लोग देख पा रहे होंगे डिज़ाइन है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो ये अलग अलग तरीके का डिज़ाइन है जिस पर जो मूर्तिकार है उसने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो निकाली है, ज्यामितीय आकृतियाँ उसने निकाल रखी हैं। जो ये मूर्ति है, मूर्ति में चित्रकार ने एक चीज़ और स्पेशल मूर्तिकार ने दिखा रखी है, वो यहाँ पे आप बेटा देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये कुछ आकृति जो है इनके सीने पर जो है उभरी हुई दिखा रखी है चित्रकार मूर्तिकार ने। और जो मूर्तिकार है उसका दिखाने का ये मतलब है कि ये ध्यान की मुद्रा में है, और मुद्रा में होने के बाद में इस तरीके से कुछ अंतर मन में इनके जो है वो ध्यान के बाद में कुछ इस तरीके के जो है जिससे बोलते हैं कि अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाना, उस तरीके की एक यहाँ पर जो है मूर्तिकार ने शेप जो है वो बना करके दिखाई है। तो ये जो एक मूर्ति है ये आपके कोर्स में है, जो कि ये भी मथुरा शैली से है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो आपके कोर्स में मूर्तियाँ थी, ये मूर्तियाँ थी। और आप लोगों का ये वाला जो चैप्टर है जो कि मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल की जो अलग अलग मूर्ति शिल्प हैं, उनमें से जो अच्छे मूर्ति शिल्प थे वो आपके कोर्स में दिए हुए थे, तो वो आपको बता दिए गए हैं डिटेल में। इसी से रिलेट जो है अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो भी आप लोगों को इशू होगा। तो ये डिटेल आपको बताई है। इससे पहले जो था वो बैठे हुए बुद्ध थे आपके, ये वाले आप लोगों ने पढ़े हैं इसमें। और उससे पहले यक्षिणी आप लोगों ने पढ़ी है, चोरीवाह भी इनका नाम है। और उससे पहले आपने सिंह सृष्ट पढ़ा था। तो इस तरीके से आपकी ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो डाल दीजिएगा। थैंक यू।